हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम यू ऑल इन द एब इनिशियो जुडिशियल यूट्यूब चैनल। और हम उत्तराखंड जुडिशियल के लीगल जीके को कवर कर रहे थे, तो आज हमारी सेकंड सीरीज होने वाली है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फैक्ट्स ऑफ इंडिया को समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है तो वहां पे भी पूछे गए हैं। तो कुछ यहाँ पे ऐसे हैं पॉइंट्स जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रोबेबल हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो उन सारी बातों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, लीगल जीके के पार्ट के लिए। और भी जो लोग आपके कॉलीग हैं, फ्रेंड्स हैं जो उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प प्रोवाइड हो। तो हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल फैक्ट्स ऑफ इंडिया को, जिसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए एग्जाम में अपीयर होने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लॉ की बात करेंगे, ठीक है, तो लॉ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लॉ गिवर ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। इंडिया में लॉ को देने वाला कौन है, वो किसने पहली बार ये इनिशिएट लिया कि वो लॉ के बारे में बात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया, तो ये है मनु, ठीक है। हम वेदों पुराणों में भी इनके बारे में सुनते हैं, ठीक है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आप मनु के बारे में डिस्कस करते हैं, इन्हें ही पहला लॉ गिवर माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 28 है। और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टेट कितने हैं, 28 हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि तभी ऐसा हुआ था कि 29 स्टेट से 28 स्टेट पे इंडिया आ गई थी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये देखने में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन लगता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल इंडिया में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनकी भी संख्या याद रखिएगा। तो 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 29 अदर जजेस। तो ये जो डेटा है ये अपडेट हो चुका है, अब यहाँ पे 33 जजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया की अगर बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था 25 जो हाई कोर्ट्स हैं वो इंडिया में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि सबसे कम किसका जुरिस्डिक्शन है, कौन सी कोर्ट का सबसे कम जुरिस्डिक्शन है, कौन सी कोर्ट है जो सबसे ज्यादा जुरिस्डिक्शन कवर करती है, ठीक है, ज्यादा स्टेट्स को एक में कवर करती है, और कौन सी कोर्ट है जो दो जुरिस्डिक्शन को, दो स्टेट की जुरिस्डिक्शन को कवर करती है, ठीक है। जैसे जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वो पंजाब के भी जो मैटर हैं उनको भी डील करती है और हरियाणा के जो मैटर हैं उनको भी डील करती है, दोनों ही कॉमन है। तो ऐसे पॉइंटर्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ध्यान रखिएगा। और अभी हम डिस्कस यहाँ पे नीचे भी करेंगे वो सारे पॉइंटर्स को, तो यहाँ पे बस जस्ट हमने रेफरेंस के लिए वो टॉपिक को उठाया था। अब यहाँ पे है सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस इन इंडिया। सो ये क्या है, ये स्टेट टू स्टेट वरी करता रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ जो है हाई कोर्ट में जजेस की वो कॉमन हो। तो ये पॉइंटर्स को भी ध्यान रखिएगा कि वो स्टेट टू स्टेट जो है वरी करता रहता है। साथ ही साथ आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो आपको जानना चाहिए, और हम भी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड स्पेसिफिक जब हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड के लीगल पर्सपेक्टिव को हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे लाइक उत्तराखंड में जज चीफ जस्टिस कौन है, उत्तराखंड में पहले चीफ जस्टिस कौन रह चुके हैं, उसी के साथ साथ वुमेन पहली चीफ जस्टिस कौन रह चुकी है, तो ये सारे पॉइंटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आप पढ़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में, वो सारी बातों को यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा। आज हम यहाँ पे जो फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन है आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो हमने जैसा देखा कि ये स्टेट टू स्टेट वरी करता रहता है, स्टेट की जो पॉपुलेशन है और जो और चीजें हैं उनको देखते हुए वहां पे जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो रहती है। नेक्स्ट है जजेस पर मिलियन पीपल इन इंडिया, तो 20, ठीक है, पर मिलियन पीपल इन इंडिया कितनी है जजेस की संख्या, 20 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी रेशियो भी पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने अपनी फंक्शनिंग कब स्टार्ट की थी, इसने अपनी फंक्शनिंग को 1937 में स्टार्ट किया था इन दिल्ली टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स under Government of India Act 1935. The court functioned for 12 years till the Supreme Court was set up in January 28, 1950. तो आपको कई क्वेश्चंस के आंसर तो आपको यहीं पे मिल गए।
देखिए क्या क्या क्वेश्चन मिल गए कि सबसे पहले यहाँ पे कब स्टार्ट की थी फेडरल कोर्ट ने अपनी फंक्शनिंग, तो दिसंबर 1937 में। कहाँ पे? दिल्ली में। और किनके? तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि किस एक्ट के तहत आया था, तो 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके अंडर में आया था। फिर उसके बाद 12 साल की उसने फंक्शनिंग की थी। 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का सेटअप हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और डेट क्या थी सुप्रीम कोर्ट की? तो यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है, जनवरी 28 और 1950। तो ये चीज को वो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले उसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट। ये कौन थे सर? मॉरिस गोयर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा था? बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन थर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन 1555 प्रोवाइडेड फॉर डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ पॉलिटिकल। ठीक है, प्रिजनर्स एंड रिवोल्यूशन विदाउट ट्रायल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसका पोर्शन है, ये नीचे आ गया है, तो यहाँ तक ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ इंडिया, तो बस इतना याद रखिए, बंगाल स्टेट प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1515 में। तो ये बस आपको इतने पॉइंटर्स को ही ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एडिशन में आप ध्यान रख सकते हैं कि किस लिए है, पर्पस क्या था इसका? पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रिवोल्यूशनरीज विदाउट ट्रायल, कोई डिटेंशन और डिपोर्टेशन से रिलेटेड ये मैटर को डील करता था। अब आते हैं फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत फॉर ट्राइबल्स। ये कहाँ पे ओपन की गई थी? ओपन इन पेरेरू इन आंध्र प्रदेश ऑन जुलाई 3, 2000, ठीक है, जुलाई 3 में। तो ये ईयर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, किस जगह पे की गई थी ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे हुई थी? पडेरू इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत फॉर ट्राइबल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है फर्स्ट लोक अदालत फॉर वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे exclusively for women issues matrimonial and other family problems organized in Delhi jointly by the Delhi Commission for Women and Delhi Legal Services Authority on March 3, 2002। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे सबसे पहले की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी, इसको भी ध्यान रखना है। फर्स्ट वुमेन अदालत रिलेटेड टू वुमेन। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट फैक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वुमेन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन थी? मीरा फातिमा बीवी, अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1989। शी इज द सेकेंड वुमेन इन द वर्ल्ड आफ्टर सैंड्रा रे ओकोनूर ऑफ द यूएस टू बी अपॉइंटेड टू दिस हाई ऑफिस। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उससे पहले वर्ल्ड की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कौन थी? वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सैंड्रा डे ओकोनूर जो है वो यूएस की सबसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी थी, ये सेकंड नंबर पे। लेकिन इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट नंबर पे आती है, मीरा फातिमा बीवी। और ये अभी इनकी रिसेंटली में ही डेथ हुई है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके स्टैटिक पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ करंट के सिनेरियो से भी अगर हम देखें तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं ओल्डेस्ट हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो द कलकत्ता हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1862 और इसको माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लिटिगेशन फ्री विलेज कौन सा है? तो ये बराबर पंचायत इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, केरला ऑन May 7, 2000 डिक्लेयर लिटिगेशन फ्री विलेज। तो फर्स्ट लिटिगेशन फ्री विलेज ध्यान रखिएगा कौन सा है? बराबर पंचायत इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पे है? ये केरला में है। तो यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट भी दे सकता है, बाकी आप केरला ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे है हाईएस्ट कॉम्पनसेशन, आज तक के मैटर में हाईएस्ट कॉम्पनसेशन किस केस में दी गई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे $470 मिलियन के बारे में बात है। 715 करोड़ बाय यूनियन कार्बाइड यूएसए टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम। तो हमने देखा है कि अभी तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में मानी जाए तो भोपाल गैस ट्रेजेडी है।
जिसमें जो कॉम्पनसेशन लगाई गई थी वो 715 करोड़ रुपीस की लगाई गई थी, जो अक्यूज पार्टी थी उनके ऊपर, जो कंपनी थी, ठीक है, उनके ऊपर लगाई गई थी। तो ये अभी तक की हाईएस्ट कॉम्पनसेशन है, इस लिमिट को अभी तक एक्सीड किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये कौन थे? जस्टिस बालकृष्ण इरादी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और करंट का भी आप ध्यान रखिएगा, साथ साथ में ही करंट को भी कनेक्ट करते हुए हमें चलना है। आगे है फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ये कौन थी? जस्टिस लीला सेठ। अभी क्या हमने देखा था? सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में देखा था फर्स्ट वुमेन जज को, ठीक है, मीरा फातिमा बीवी। अब हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो ये कौन थी? जस्टिस लीला सेठ। इन दोनों ही पॉइंट्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये दोनों पॉइंट को क्लियर रखना है, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो हमारे आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं, तो इसलिए दोनों ही पॉइंट्स को बहुत क्लियरली लर्न करिएगा। आगे है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स कवर्ड बाय वन हाई कोर्ट। तो अभी हमने देखा था, ठीक है, कि बहुत सारे कोर्ट ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन को अपने अंदर कवर करते हैं, ठीक। तो कौन सी हाई कोर्ट है? गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो किसको जुरिस्डिक्शन में है? तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे ही मैटर्स को देखती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये थे सारे हमारे लीगल फैक्ट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम कुछ लीगल जीके के ही एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो प्रोबेबल है पूछे जा सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि आपकी लीगल जीके की क्लासेस जो है वो बहुत, मतलब लीगल जीके का पूरा पोर्शन ही है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कुछ भी आपका पार्ट जो है वो रिमेनिंग ना रहे एग्जाम में जाने से पहले। तो आज के लिए इतना ही लीगल फैक्ट्स ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके लीगल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे लीगल जीके से ही नहीं, लीगल में जो करंट अफेयर्स हैं और साथ ही साथ आपके जो केस लॉस होते हैं, उन सारी चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा, रिसेंट केस लॉस को। तो आप उसके लिए भी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।